नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 4 बड़े संविदाकारों और व्यवसायियों के ठिकानों पर दबिश। रीवा में नीट परीक्षा की तैयारियां तेज, कलेक्टर और एसपी ने किया केंद्र का निरीक्षण। रीवा की गोल्डी की प्रयागराज में संदिग्ध मौत, 35 दिन बाद कब्र से निकाला शव, पति पर हत्या का आरोप। रीवा में करंट की चपेट में आने और सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। रीवा ईओडब्ल्यू ने पीएचई के प्रभारी कार्यपालन यंत्री को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रीवा में लापता युवती का कुएं में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। रीवा सेंट्रल जेल में दहेज हत्या के सजा याफ्ता बंदी की इलाज के दौरान मौत, पुलिस जांच में जुटी। संजय गांधी अस्पताल रीवा में एक्सपायर दवा देने का आरोप, जांच शुरू। रीवा में जंगली हाथी की धमक से भारी तबाही, कई गांवों में दहशत के बीच ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। रीवा में ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने वाले आरोपी को 2 वर्ष की सजा। रीवा में जेपी सीमेंट के श्रमिकों के हक में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मैहर में भाजपा के मंच पर चले लात घूंसे वीडियो वायरल। सतना में बंदूक के दम पर निरीक्षण करने वाले उपयंत्री को नोटिस। सतना जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में घुसा अजगर का बच्चा, मची अफरा तफरी। सीधी में आंधी तूफान का कहर, केबल टूटने से कई गांवों की बत्ती गुल। सिंगरौली में शादी से एक दिन पहले युवती ने लगाई फांसी, दूल्हा था 17 साल बड़ा। और मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच रीवा में बदला मौसम, दोपहर बाद झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में शुक्रवार तड़के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने व्यापक स्तर पर आर्थिक अनियमितताओं, आयकर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली से आई ईडी की अलग अलग टीमों ने सुबह करीब 5 बजे एक साथ शहर के 4 प्रमुख संविदाकारों और कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई के तहत वार्ड क्रमांक 5 स्थित पद्मधर कॉलोनी में भाजपा नेता प्रदीप सोहगौरा के भाई व चर्चित संविदाकार और क्रेशर संचालक कृष्णकांत सोहगौरा व सौरभ सोहगौरा के निवास लालता सदन पर छापा मारा गया। इसके साथ ही टीम ने इंदिरा नगर निवासी प्रसिद्ध संविदाकार त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा के घर और शिल्पी प्लाजा के सामने संचालित रमेश गुप्ता की फर्म मैहर सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज व एसपी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों में भी औचक दबिश दी। दिन भर चली इस मैराथन कार्रवाई के दौरान ईडी के अधिकारियों ने रिटर्न, बैंक खातों, वित्तीय अभिलेखों और व्यावसायिक लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की, जिनमें बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाए जाने की बात सामने आई है। केंद्रीय एजेंसी की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई से पूरे रीवा के व्यापारिक जगत में भारी हड़कंप मच गया है, जिसके खौफ से शहर के कई प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ताले दोपहर तक भी नहीं खुले। फिलहाल सभी स्थानों पर ईडी की गहन जांच जारी है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। रीवा जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इसी सिलसिले में रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने संयुक्त रूप से स्थानीय टीआरएस कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और वहां सुरक्षा व अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने अधिकारियों को परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियों, बैठक व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए रीवा जिले में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और निष्पक्षता के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 21 तारीख को जो है अभी नीट की परीक्षा का आयोजन है। यहाँ पे 13 जो है परीक्षा केंद्र है, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक छात्रों को सम्मिलित होना है। उसी संदर्भ में मैं एसपी साहब, एडीएम, एडिशनल एसपी और जो नोडल है इस परीक्षा के सेंट्रल स्कूल के पदाधिकारी हैं वो आए हैं। यहाँ पे सारे माकूल इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की और अन्य कड़ाई से जो परीक्षा का हमें संचालन करना है, उसके लिए शासन, प्रशासन और नोडल डिपार्टमेंट
सब मुझसे थे। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के तमरी गांव की रहने वाली 20 वर्षीय गोल्डी साकेत की प्रयागराज में हुई संदिग्ध मौत के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर 35 दिन बाद शव को कब्र से खोदकर पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। मृतका की मां बेबी देवी और परिजनों का आरोप है कि प्रयागराज के कौंदियारा निवासी साहिल खान ने इंस्टाग्राम पर खुद को प्रिंस बताकर गोल्डी को प्रेम जाल में फंसाया, हैदराबाद के मंदिर में शादी की और बाद में सच्चाई उजागर होने पर मस्जिद में निकाह कर लिया। आरोप है कि गोल्डी के गर्भवती होने के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे और बीती 10 मई 2026 को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद मायके वालों को बिना बताए गुपचुप तरीके से शव को दफना दिया गया और करीब 1 महीने बाद 6 जून को उन्हें इसकी सूचना मिली। हालांकि 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं आरोपी पति साहिल का दावा है कि बीमारी के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान गोल्डी की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस और सहायक पुलिस आयुक्त वेद व्यास मिश्रा इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। रीवा जिले के सिमरिया और चुरहटा थाना क्षेत्रों में हुए 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना सिमरिया के बीड़ा गांव की है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सनी कोल नामक युवक आंधी बारिश से टूटे बिजली के तार को जोड़ने गया था। इसी दौरान जर्जर तार गिरने से वो करंट की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसी हालत में परिजन उसे तुरंत उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना चुरहटा बाईपास पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक चालक ब्रिजवासी वर्मा निवासी अमरैया को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल ब्रिजवासी की भी संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचई अनूपपुर के प्रभारी कार्यपालन यंत्री AK शाह को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाढ़ सागर कॉलोनी रीवा निवासी फरियादी रामाश्रय यादव के रिश्तेदार की RGA कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अनूपपुर में पाइपलाइन बिछाने और नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया था। इस कार्य के एवज में कंपनी के अंतिम बिल लगभग 14 लाख रुपए रिलीज करने के बदले आरोपी कार्यपालन यंत्री 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। इसमें से 1,50,000 रुपए की रिश्वत आरोपी पहले ही ले चुका था और जैसे ही उसने शेष राशि में से 30,000 रुपए की अगली किस्त ली, घात लगाए बैठी ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कुएं में 21 वर्षीय लापता युवती शिवानी कोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर तत्काल पहुंची सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा और SDARF की टीम ने करीब 2 घंटे के कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतका के परिजनों ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि युवती को एक युवक ने मोबाइल फोन दिया था और उसी ने उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंका है। बता दें कि युवती गत 13 जून की दोपहर से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मर्ग कायम कर लिया है और शुक्रवार को SDMH रीवा में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस PM रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ये शिवानी कोरी है, पिता जयपाल कोरी उम्र 21 साल की, खजुआवन की रहने वाली है। ये दिनांक 13 तारीख को अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। कल शाम को हमको इनकी एक कुशहा गांव में थाना सगरा अंतर्गत ही बॉडी मिली है, तो PM के लिए आया है। रीवा की सेंट्रल जेल में दहेज हत्या के मामले में सजा काट रहे शहडोल निवासी बंदी दीपचंद बसोर की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वर्ष 2023 में अदालत ने मामले में परिवार के 5 सदस्यों को सजा सुनाई थी, जिनमें से केवल मृतका की सास हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, जबकि दीपचंद सहित बाकी 4 सदस्य जेल में ही बंद हैं। बताया गया है कि जेल के भीतर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दीपचंद को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग में भर्ती मरीजों को एक्सपायर दवा और इंजेक्शन दिए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल विवेक त्रिपाठी नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई है कि ICU में भर्ती उनके पिता, जो
प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, उन्हें 18 जून को उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी दवा दी गई थी, जिसके सबूत के तौर पर परिजनों ने दवा के पैकेट की तस्वीरें भी साझा की हैं। इस बड़ी लापरवाही पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। अधीक्षक का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर ये मामला स्टोर स्तर की मानवीय त्रुटि या लापरवाही से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक्सपायर दवा से मरीज को सीधे जान का खतरा नहीं होता है, बल्कि दवा की प्रभावशीलता कम हो सकती है। फिर भी मरीजों को सुरक्षित दवा देना अस्पताल की जिम्मेदारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कल मामला संज्ञान में आया था। इसके बाद हमने विभागाध्यक्ष पी.के. बघेल साहब से भी बात की और भी हमारी टीम ये में बनाई जांच कर रही है। और अभी तो कोई भी ऐसा स्टोर में हमारे एक्सपायरी दवाइयों का कोई भी ऐसा भंडार नहीं पाया गया है वर्तमान में। लेकिन चूंकि वो एक दवाई एक्सपायरी डेट की मरीज के परिजन ने सौंपी है, तो रमाकांत तिवारी जी के परिजन ने सौंपी है, तो उसकी जांच करा रहे हैं कि कौन सा बैच सब मिलान कर रहे हैं कि कभी अपने यहाँ पहले भी शायद आया हो और गलती से निकल कर प्रशिक्षु नर्सों के द्वारा चला गया हो, या किसी ने मतलब साजिश के तहत बदनाम करने के लिए अस्पताल को ऐसा कृत्य किया हो। क्योंकि कल एक और घटना हुई है, ये इतना बड़ा ये दवाइयों का जो कि ना एलपी से खरीदा गया कभी और ना कभी उससे खरीदा गया, हमारे कारपोरेशन में है ये पड़ा मिला है, एक बिस्तर में ऊपर पड़ा मिला था। तो कई बार परिजनों की मरीज की मृत्यु हो जाने पर भी कुछ दवाइयां छोड़ जाते हैं, मरीज के परिजन के द्वारा छूट दी जाती है, तो उसको भी हम लोग वो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग दिखवा रहे हैं। रीवा सीधी और मऊगंज जिले की सीमा से लगे गुड़ तहसील के ग्राम बदवार, बरसैता, डढ़वा, जलदर, दुआरी और उमरिहा सहित आसपास के इलाकों में देर रात एक जंगली हाथी के आने से ग्रामीणों में भारी हड़कंप और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। बीते एक माह से क्षेत्र में हाथियों के जोड़े की हलचल के बीच इस बेकाबू हाथी ने रात के अंधेरे में कई घरों की बाउंड्री वॉल तोड़ डाली और सामान तहस नहस करते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। आज सुबह जब जलदर और दुआरी गांव के लोग घरों से बाहर निकले तो बिखरा सामान और टूटी दीवारें देखकर सन्न रह गए, जिसके बाद हाथी को गांव में ही आगे बढ़ते हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि गांवों में बिजली के तार बेहद ढीले और जर्जर हालत में लटके हैं, जिससे हाथी की मौजूदगी के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती है। फिलहाल वन विभाग और बिजली कंपनी को सूचना के देने के साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ग्रामीण खुद ही लाठी डंडों के साथ एकत्रित होकर हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुट गए हैं। रीवा रेलवे स्टेशन पर 2 महिला यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाले शातिर चोर को न्यायालय ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक घटना अक्टूबर 2024 की है, जब सुंदरबाई गोले और उनकी भाभी फूलमती गोले रीवा से शहडोल जाने के लिए स्टेशन पर मौजूद थीं। इसी दौरान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी राजेश अरोरा ने मदद के बहाने उन्हें ट्रेन में बैठाया और नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। महिलाओं के बेहोश होते ही आरोपी उनके सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया था। पुलिस जांच के बाद आरोपी को जिला एवं सत्र प्रधान न्यायाधीश ने सजा सुनाई। जेपी सीमेंट की यूनिट जिम्स में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विप्र सेवा संघ ने रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि नई कंपनी डालमिया सीमेंट द्वारा मेडिकल और फायर विभाग के कर्मचारियों को तो सेवा में रख लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी विभाग के कर्मियों को काम से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 30-35 वर्षों से सेवा दे रहे नियमित कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और JRC, JAL व PRW से जुड़े करीब 1000 कर्मचारियों के पिछले 6 महीने के लंबित वेतन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया, जिससे उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अतिरिक्त कलेक्टर को जांच के निर्देश देकर कंपनी प्रबंधन से उचित निराकरण कराने का आश्वासन दिया है।
मैहर जिले के तालामंडल से गत 12 जून की शाम एक निजी होटल में आयोजित भाजपा के 12 साल बेमिसाल जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान मंच पर नेताओं के बीच हुई तीखी झड़प का लाइव वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कार्यक्रम में मंच संचालन के दौरान किसी बात को लेकर भाजपा मंडल महामंत्री मनीष चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के भाई विजय पटेल के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। जहां महामंत्री मनीष चतुर्वेदी ने मंच पर ही सांसद गणेश सिंह और पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में विजय पटेल पर थप्पड़ बरसा दिए। हालांकि वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं ने तुरंत बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद उसी रात महामंत्री चतुर्वेदी ने ताला थाने पहुंचकर विजय पटेल के खिलाफ अभद्रता व मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं दूसरी ओर विजय पटेल ने पूर्व में एक वीडियो जारी कर मारपीट के आरोपों से साफ इनकार करते हुए घटना को महज मामूली धक्का मुक्की बताया था। सतना जिले की मझगवां जनपद के हिरौंदी पंचायत में पदस्थ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संविदा उपयंत्री सतीश कुमार समेले पर बंदूक के दम पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 22 जून को जवाब के साथ तलब किया है। क्षेत्र के सरपंचों, सचिवों और ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों के अनुसार उपयंत्री जब भी विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण पर निकलते हैं तो उनके साथ बंदूक होती है, जिससे सीईओ ने अनुशासनहीनता, लापरवाही और मनरेगा संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन माना है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सतना जिला अस्पताल के लेबर रूम में गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसूता वार्ड में एक अजगर का बच्चा रेंगता हुआ दिखाई दिया। वहां मौजूद एक परिजन की नजर पड़ते ही ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इसकी सूचना सफाई सुपरवाइजर को दी, जिसके बाद पहुंचे सफाई कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत कर अजगर के बच्चे को सुरक्षित पकड़कर परिसर से बाहर निकाला। गनीमत रही कि समय रहते उसे पकड़ लिया गया और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। सीधी जिले की रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पड़खुरी में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे आए तेज आंधी तूफान के कारण एक भारी भरकम पेड़ बिजली की लाइन पर गिर गया, जिससे 3 विद्युत पोलों की केबल टूटकर जमीन पर आ गिरी। केबल टूटने से जमीन पर करंट फैलने की आशंका के चलते ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना देकर संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई और एक बड़ा हादसा टल गया। आंधी की इस तबाही से ग्राम पड़खुरी, कुड़िया, आमडाड और मलदेवा की बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को पेयजल और घरेलू कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करथुआ बहेरा में शुक्रवार को होने वाली अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले 19 वर्षीय युवती भाजपा प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चितरंगी थाना ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जिस युवक से लड़की की शादी तय हुई थी उसकी उम्र करीब 36 साल थी, यानी दूल्हे और दुल्हन की उम्र में 17 साल का बड़ा फासला था। हालांकि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और गहरे सदमे में होने के कारण परिजन भी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस उम्र के इस बड़े अंतर सहित अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में जून की तपती गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। आज रीवा में सुबह से धूप खिली रही और तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने पलटी मारी और आसमान में काले बादल छाते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक रीवा में बादल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि 25 जून से बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्से समेत रीवा, सतना, जबलपुर और छतरपुर में अगले 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं 26 जून के बाद प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ेंगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।